नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं और हम ये सब OSD वन स्टेप डाउन तकनीक के तहत करेंगे, जिससे आने वाले एग्जामिनेशंस में हमारी स्टैटिक जीके की भी तैयारी साथ साथ होती रहे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अफ्रीका के किस देश में सरकार को अपदस्थ कर सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? इसका उत्तर देख लेते हैं। ये आप मैप देख रहे होंगे, पश्चिमी अफ्रीका का मैप यहाँ पे दिया हुआ है और इस पश्चिमी अफ्रीका में ये माली देश है। माली देश की सेना ने वहाँ की सरकार को अपदस्थ कर कर अपने कब्जे में यहाँ का प्रशासन ले लिया है और यहाँ के प्रधानमंत्री बाह नदाब को सेना ने नज़रबंद कर दिया है। यहीं पर बताते चलें कि पिछले साल राष्ट्रपति इब्राहिम बूबाकर केइता को सेना ने तख्ता पलट के द्वारा हटा दिया था और रिटायर्ड कर्नल बाह नदाब को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन हाल ही के घटनाक्रम में बाह नदाब को हटाकर शासन की बागडोर फिर से एक बार सैन्य अधिकारियों ने अपने हाथों में ले ली है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा माली। लेकिन यहीं पर ही OSD अप्लाई करते हैं और माली के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इस पश्चिमी अफ्रीका के मैप में यहाँ पर देखिए अटलांटिक ओशियन है, जिसे अंध महासागर कहा जाता है। अंध महासागर की ही एक ब्रांच है जिसे गल्फ ऑफ गिनी कहा जाता है। यहाँ पे एक गल्फ ऑफ गिनी है और इसी गल्फ ऑफ गिनी में आपको ये नदी याद रखनी है, एक नाइजर। ये नाइजर नदी है जिसका उद्गम होता है गिनी से। ये आपका गिनी देश है, ये यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और बमाको पे आती है। बमाको आपके माली की राजधानी है। माली देश से आगे बढ़ते हुए ये नाइजर देश में आती है। नाइजर देश जिसका नाम इसी नदी के नाम पे रखा गया है, वहाँ की राजधानी है नियामे। वहाँ से होकर ये बहते हुए फिर ये नाइजीरिया में प्रवेश करती है नदी और नाइजीरिया में प्रवेश करने के बाद गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिम एशिया से आपको एक ये नदी के बारे में याद रखना है, नाइजर नदी पश्चिम एशिया में प्रवाहित होती है और ये ट्रांस बाउंड्री नदी है। ट्रांस बाउंड्री नदी का मतलब कई देशों से होकर बहती है। सबसे पहले गिनी में, फिर उसके बाद ये माली में पहुंचती है, उसके बाद ये नाइजर में पहुंचती है। नाइजर के बाद बेनिन और नाइजीरिया के बीच में थोड़ी देर सीमा बनाती है और यहीं पर ही आप देखिए बेनिन और नाइजर के बीच में भी ये सीमा बनाती है नदी, प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। उसके बाद गिनी की खाड़ी में आकर गिर जाती है। आपका जो ये माली है, माली एक लैंडलॉक्ड देश है। इसके साथ ही साथ तुआरेग नोमैडिक लोग हैं, जनजाति है एक जो आपके माली में पाई जाती है। तो ये चरवाहे होते हैं, नोमैड्स होते हैं ये। तो इस माली में ये ऊपर के जो इलाके हैं यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है, तुआरेग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। लेकिन यहीं पर ही हम लोग OSD अप्लाई करते हैं, वन स्टेप डाउन अप्लाई करते हैं और CBI के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत काम करता है। दूसरा, इसकी स्थापना जो हुई थी संतानाम कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। और तीसरी बात कि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसे जितनी भी शक्तियां मिली हैं, दिल्ली स्पेशल पावर एक्ट 1946 के तहत इसे स्पेशल पावर मिली हुई हैं। और यहाँ पे एक खास बात और आप ध्यान रखिए कि CBI हो या IB हो या RO हो, सभी के प्रमुखों की जो नियुक्ति होती है 2 साल के लिए होती है। इस प्रकार ये सितंबर 2022 तक अपने पोस्ट पर बने रहेंगे सुबोध कुमार जी। CBI के जो डायरेक्टर होते हैं, इनको चुनने वाली जो कमेटी होती है उनमें 3 लोग होते हैं। एक PM होता है, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और तीसरा जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन्हीं तीनों व्यक्तियों की संतुति पर आपका जो निदेशक होता है CBI का, उसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISR जो कि भोपाल में अवस्थित है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अफ्रीकन वायलेट परिवार से जुड़े पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता है तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, नहीं पता है तो भी एक इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी तार्किक शक्ति का पता चले, आपकी तार्किकता का विकास हो और एग्जामिनेशंस में अगर कोई इधर उधर से प्रश्न आए तो उसे आप अपने इस तार्किकता के बल पर करने में सक्षम हो सकें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मिजोरम राज्य में अफ्रीकन वायलेट परिवार से जुड़े पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह पेड़ों पर उगने वाले पौधों की एक प्रजाति है और मॉनसून के समय में इन पे हल्के गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इस प्रजाति का नाम अमेरिका के एक वनस्पति विज्ञानी हुआ करते थे, विकी एन फंक, उन्हीं के नाम पर इस नई प्रजाति का नाम डिडीमोरकार्पस विकीफंकी रखा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा सी मिजोरम। बात मिजोरम की हुई है तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। इस मिजोरम के मैप में आप ये आइजवल देख रहे हैं, आइजवल यहाँ की राजधानी है और ख़ास बात ये रखिए कि मिजोरम से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसे दो हिस्सों में बांटती है लगभग, ये आपकी 23 डिग्री हाफ मिनट। आइजवल इस लाइन के उत्तर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखिए इसके यहाँ पे ये माउंटेन हैं, इसके ईस्ट में माउंटेन हैं मिजोरम के, और इन पहाड़ियों को कहते हैं मीजो हिल्स, मीजो पहाड़ियाँ कहते हैं, या इसे ही लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट नदी आपको याद रखनी है, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है वो है कलादान नदी। यहाँ से देखिए म्यांमार से निकलती है और आपके मिजोरम में प्रवेश करती है, उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़ती है और मुड़ने के बाद इस तरह बहते हुए फिर दोबारा म्यांमार में ही चली जाती है। म्यांमार का मतलब ये बर्मा को ही अब म्यांमार कहा जाता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। आप देखिए यहाँ पर ये कलादान नदी ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसी नदी आती है, यहाँ तक आती है। तो इस नदी से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, भारत की सरकार क्या करना चाह रही है, ये यहाँ पे आपका कोलकाता है, कोलकाता से एक रास्ता नाव के जरिए हम एक अपना ट्रांजिट ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे सितवे पोर्ट है म्यांमार का, जो कि कलादान नदी के ऊपर अवस्थित है। सितवे पोर्ट तक आ जाएंगे। सितवे के बाद हम लोग बाई रिवर, ये रिवर का रास्ता है, बाई रिवर जो कि कलादान नदी है, कलादान नदी तक पहुँचेंगे यहाँ तक, और यहाँ से फिर बाई रोड हम लोग मिजोरम में आ जाएंगे अपने। तो इस तरह से हमारी डिपेंडेंसी बांग्लादेश पे कम होगी, और इन केस ऑफ चिकन नेक अगर उस पर कभी किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट में हम इस रास्ते जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही चितौरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवस्थित इस झील के विकास के लिए अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया। यह झील प्रवासी पक्षियों के निवास स्थान है। चितौरा झील मिथिला के राजा जनक के गुरु अष्टावक्र की तपस्थली भी रही है। साथ ही साथ यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है। आप ये बहराइच जिला देख सकते हैं, यूपी में ये बहराइच जिला है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। बात बहराइच की हुई है तो यहीं पे ही जान लीजिए कि बहराइच में गेहूं के डंठल से बने हुए हस्तशिल्प वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नामित किए गए हैं। यहीं पर ही सैयद सलार मसूद गाजी की मजार भी है, और यहीं पे ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अवस्थित है। तो ये रहा आपका चितौरा झील के बारे में, और उससे ही संबंधित हमने OSD वन स्टेप डाउन अप्लाई करते हुए बहराइच जिले के बारे में जाना। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के
कूनो नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में चीता पुनर्वास योजना के तहत चीतों को बसाया जाएगा। भारत में चीते 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिए गए थे और अब चीता पुनर्वास परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 10 अफ्रीकी चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क में बसाने की सरकार की योजना है, जिसे नवंबर 2021 में क्रियान्वित की जाएगी। इस प्रकार आप देखें तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर हम लोग ये भी जान लेते हैं चीता IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल घोषित है। साथ ही साथ ये ज़मीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है। और अगर बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो ये देहरादून में अवस्थित है। और कूनो नेशनल पार्क से संबंधित एक फैक्ट याद रखिए, इसी पार्क में सहरिया ट्राइब का निवास स्थान भी है। तो ये रहे कुछ हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज ज्वाला। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।